और बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ लिख करके कलम रखो, लेकिन ये माले वाले, ये राष्ट्रीय जनता दल वाले, ये सिर्फ तलवार धराने का काम के अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के ये से इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। यहाँ तक जो कांग्रेस है वह जो है 40 वर्षों तक बाबा साहब के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं ऐलान किया था। जो ये पार्टी दलितों को कहीं शादी विवाह में एक न्यूज आया था कि बारात लेके अगर घोड़ा पे जाना था तो कितना फोर्स मतलब सिपाही को बुलाना पड़ा था, तब वो बारात लेके निकले। तो बीजेपी की ही सरकार है, तो आपको क्या लगता है आप भी उसी समाज से आते हैं? माले के विधायक हैं। दलितों के बस्ती में आज तक न रोड है न पानी की व्यवस्था है, ये सारे जो है ध्वस्त है। ये माले की सरकार और माले के विधायक हमारे माननीय विधायक सत्यदेव राम जी का यही लड़ाई नहीं करते हैं, अपने परिवार के लिए लड़ाई करते हैं। उनके बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे जो है, ये दलित के बच्चे जो है, इनको साधारण स्कूल भी गूंजे की किलकारी इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। नदीम अलग अंदाज की टीम अभी सीवान के अम्बेडकर चौक, अम्बेडकर पार्क में अभी हम लोग हैं। आप सबको पता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 134वां जयंती जन्मोत्सव एवं विचार संगोष्ठी का आज आयोजन किया गया। इसी बीच श्यामलाल राम अभी हमारे साथ है, दरौली 107 से बीजेपी से संभावित उम्मीदवार हैं। समझने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है आपका और आपके चैनल को। यहाँ पर आज जो है अम्बेडकर जयंती का आयोजन किया गया है भारतीय जनता पार्टी के पखवाड़े के रूप में, जो बड़ी धूमधाम से यहाँ दलितों, शोषित, पीड़ित सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बाबा साहब का जयंती मनाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मंगल पांडे जी, जो माननीय बिहार सरकार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, जो महागठबंधन के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, वो लोग अलग अलग दावा करते हैं कि हम लोगों ने सम्मान दिया है दलित महादलित के, जो उनके आगे बढ़ाने का हम लोग ज्यादा काम करते हैं बीजेपी के कंपेयर में। आपको क्या लगता है दलित महादलित का हक रियल में किसने दिया है? दलित का सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी दिया है। कांग्रेस 40 वर्षों तक हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम नहीं किया, लेकिन ये 40 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के ये से इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। यहाँ तक जो कांग्रेस है वह जो है 40 वर्षों तक बाबा साहब के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं ऐलान किया था, जो ये पार्टी दिया है। सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहा है और ठगने का काम आज तक कांग्रेस ने किया है। और उसके साथ जो पिछलग्गू है राष्ट्रीय जनता दल, ये माले, ये सभी लोग ठगने का काम करते हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ लिख करके कलम रखो, लेकिन ये माले वाले, ये राष्ट्रीय जनता दल वाले, ये सिर्फ तलवार धराने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारे दलित बच्चे भटक रहे हैं, रोड पर आ गए हैं और तलवार उठाने के लिए विवश हो गए। नहीं, एक बात बताइए, इसी अभी कई ऐसे भी न्यूज आते हैं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी जाती है। आज भी दलितों को कहीं शादी विवाह में एक न्यूज आया था कि बारात लेके अगर घोड़ा पे जाना था तो कितना फोर्स मतलब सिपाही को बुलाना पड़ा था, तब वो बारात लेके निकले। तो बीजेपी की ही सरकार है, तो आपको क्या लगता है आप भी उसी समाज से आते हैं? इसमें बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन असामाजिक तत्व जो है इस पर हावी है। जो असामाजिक तत्व है इस माहौल में गड़बड़ी पैदा करता है और बदनाम करने के लिए काम करता है। सरकार बदनाम हो इसलिए वो लोग ऐसा धंधा करवाता है और करता है। दरौली के क्या कहेंगे? दरौली में अगर बात की जाए, माले के जो विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं, सत्यदेव राम,
सत्यदेव राम के लिए बीजेपी की ओर से आप लोग कितने तैयार हैं इस बार? सत्यदेव राम माले के विधायक हैं और हमारे दलित बस्ती में आज जो है हम गांव-गांव घूम करके अंबेडकर साहब की जयंती समारोह के विषय में घूमा तो वहां देखा कि दलितों की बस्ती में आज तक न रोड है न पानी की व्यवस्था है, ये सारे जो है ध्वस्त है। ये माले की सरकार और माले के विधायक हमारे माननीय विधायक सत्यदेव राम जी का यही चरित्र है जो दलितों को डाउन करने की बात करते हैं, वो विकास करने की बात नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि दलितों की लड़ाई, दलित महादलित शोषित वंचित की लड़ाई हम लड़ते हैं। वो दलितों की लड़ाई नहीं करते हैं, अपने परिवार के लिए लड़ाई करते हैं। उनके बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे जो है, ये दलित के बच्चे जो है, इनको साधारण स्कूल भी जरूरत नहीं पड़ता है, ये स्कूल जाने के लिए नहीं जाता है। जो नेता विधायक है उनके बच्चे विदेश में नहीं पढ़ेंगे है, इसमें बीजेपी के भी तो नेता पढ़ना चाहिए, लेकिन अलग बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आप दलित के नेता हैं, दलित के वोट से ही आप जीते हैं, तो दलितों के विषय में भी सोचें। अच्छा, आप दरौली से तैयारी कर रहे हैं, संभावित प्रत्याशी भी होंगे, आपका मेन मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा क्या होगा दरौली के लिए? दरौली ऐसे मेरा दरौली के सम्मानित जनता के नमस्कार प्रणाम गोड़ लागतरी। ये पहला बात है कि वहाँ पर सबसे दलित का ये सीट है और दलित का सीट है और इसमें दलित का विकास अभी तक नहीं हुआ, इसलिए उसके मान सम्मान के लिए लड़ाई के लिए और उनके विकास के